जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। जैसे कि सब बता रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो वीडियो के लिए हम आए हैं। मेरा वीडियो तो कंटिन्यूटी हो नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं, कवर करने में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी की वजह से चूँकि हम बोर्ड पेपर में है, ज़्यादातर बच्चे डर रहे हैं कि मैथ कैसे कवर करें। तो मैथ को कवर करने के लिए देखिएगा, मेरा पढ़ाया हुआ मैं प्रश्न नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जिसके माध्यम से यदि क्वेश्चन को आप देख ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से हल कर लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि वायरल पेपर किसी के बूढ़ों को वायरल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग के किसके औकात की बात का है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं ना कि बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे पेपर को समझें और पेपर के क्वेश्चन को हल करें। ओके, इसमें आप लोग को हम बताए थे संख्या में वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको याद रखना है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला HCF, क्या आ जाएगा? HCF। एक आ जाएगा LCM। यस या नो? अगर हम बात करें HCF को लेके चलें तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका मान यदि आएगा तो छोटा आएगा। समझ रहे हैं? LCM का मतलब हो जाएगा बड़ा, इसका मान यदि आएगा तो बड़ा आएगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? बस यही हमको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कैसे इसको हल करें। ओके बाबू, तो आपको आएगा इसको हल करने के लिए एक आएगा अभाज्य। क्या आ जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। पहले ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। किसका? 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो क्या कर सकते हैं? देखिएगा, अभाज्य का मतलब होता है उसका LCM निकालिएगा। क्या निकालना है? तो अगर हम इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 2 से 14, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 1 9 3, 3 3 9, फिर से क्या हो जाएगा? 13 1 9 13। समझ रहे हैं? अतः आपको क्या लिखना होगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 13। यस या नो? यहाँ पर लिखते रहें तो आंसर सही है। या तो फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 पर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये भी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जिस हिसाब से आपको देखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। ओके, उस तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। कैसे कहेगा? 65, समझ रहे हैं? 117 का यदि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 65m माइनस 117 है, 65m माइनस 117 है, तो क्या कीजिए? m का मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? m का क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 65 117 का HCF निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF तो एक साथ निकलेगा नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम इसको शॉर्ट में समझाने जा रहे हैं। अब उतना आपके पास टाइम तो बचेगा नहीं। अब ये देखिए ना कि ये पहाड़ा किसके पहाड़ा में दोनों का दोनों आएगा, पूरा कट जा रहा है। 13 से काटेंगे 13 पचे 65, 13 नवा 117, मतलब कि इन दोनों का HCF कितना मिल जा रहा है? 13 मिल जा रहा है क्या? तो HCF जो होगा इन दोनों की संख्या के क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात HCF बराबर हो सकता है, HCF इज इक्वल हो सकता है 65m माइनस 117। 65 है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मान कितना निकला है इन दोनों का HCF? तो आप कहेंगे कि 13 निकला है, तो 13 बराबर 65m माइनस 117। इसको इधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? हम पहले 65m लिखते रहे हैं, तो 65m बराबर 130 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? 130। अब पूरा का बट्टा 65 दूना 130। m बराबर आपका कितना आ गया? m बराबर आ गया आपका 2। दैट इज आंसर। समझ रहे हैं? बस आपका क्या सही होना चाहिए? दिमाग सही होना चाहिए। पद्धति में विशेषता क्या ध्यान देना आपको? एक याद रखना है, सम संख्या। क्या? समभाज्य। समझ रहे हैं? एक याद रखना है,
सम को थोड़ा से हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना बाबू, यहाँ पे करके लिख दे रहे हैं। सम हो जाएगा, समझ रहे हैं, सम एक हो जाएगा विषम। जहाँ विषम की बात करेगा, किसका बात कर दे, विषम की बात कर दे, सम और विषम याद रखिएगा। तो जहाँ सम होगा तो उसको शुरू कीजिएगा 2 से, तो 2x भी लिख सकते हैं, 2x + 2 लिख सकते हैं और 2x + 4 लिख सकते हैं। ओके, 2 का अंतर आप करते चलिएगा, समझ में आ रहा है, कितने का अंतर, 2 का अंतर आगे करते चलिएगा। विषम की जहाँ बात कर देगा उसको 1 से सर शुरू कीजिएगा, तो 2x + कितना हो जाएगा 1, 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7। ओके, ये सब क्या संख्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, उसके बाद से पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो सकता है। क्या कह रहा है, विषम, तो विषम के लिए क्या हो सकता है 2x + 1। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी सही है, 2p + 1, x की जगह कोई भी मान हो सकता है। ओके, उसके बाद से फिर से करा किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है, सम कह रहे हैं ना, तो सम के लिए तो 2q + 1, तो जो दिया रहेगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या आंसर दे दिया है, 2q दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चला सुनिएगा। अब HCF निकालने के लिए थोड़ा सा हम कंडीशन आपको समझा दे रहे हैं। क्या निकालने के लिए, HCF, लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट प्लीज, इधर देखिएगा। अगर हम कहें Q बराबर दे दिया है A, Q और B दे दिया है, और P बराबर दे दिया है, P बराबर दिया है AB², तो HCF का मतलब होता है जो सबसे क्या हो, छोटा हो। HCF का मतलब क्या हो, छोटा हो। तो क्या लिख सकते हैं, जो सबसे छोटा होगा तो क्या है A है, A कर दीजिएगा। सबसे छोटा इसमें क्या है, B है, तो क्या कर दीजिएगा, B कर दीजिएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे LCM की बात किया है, तो LCM बराबर क्या लिख सकते हैं, जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्या है बाबू, AQ, तो AQ कर दीजिएगा। दोनों में देखना है सबसे बड़ा कौन है, और इसमें क्या है B², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B², दैट इज आंसर। ओके, दैट इज आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर से कह रहा है कि A बराबर दे दिया है। चल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बनी, कह रहा है कि दिया गया LCM, LCM मतलब लौसा दे दिया है, LCM दे दिया आपका 132, 288, ये दे दिया है। बराबर मान दे दिया है आपका, देखिएगा ऐसे कर दे रहे हैं, बराबर मान दे दिया है 31, 68, ये दिया है। तो कह रहा है मौसा, इसका मौसा ज्ञात कीजिए, किसका, इसका मौसा ज्ञात कीजिए, कि इसका मौसा क्या होगा, कौन बता देगा, इसका मौसा क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा, सूत्र में भर दीजिएगा। ऊपर हम क्या कर दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी कि लिख सकते हैं A गुणा B बराबर LCM HCF और इंटू LCM। ओके, तो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, देखिए दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 31, 68 दिया है, 31, 68 भर दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 31, 68। HCF कितना दे दिया है बाबू लोग, नहीं दिया है ना, x नहीं दिया ना HCF, तो HCF रहने दीजिएगा HCF। लेकिन LCM कितना दिया है, क्या बताइए। अब आप कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल भी उतना दे दिया है, तो ये गुणनफल नहीं है बल्कि ये क्या है HCF है, LCM है। तो LCM को कहाँ पे रखिएगा 31, 68 यहाँ पे कर दीजिएगा। ओके, और क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का कितना कितना दे दिया है 132 गुणा 288। यस या नो, तो एक काम कीजिएगा, है गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो HCF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, HCF इज इक्वल 31, ठीक है ना बाबू, HCF इज इक्वल 132 गुणा 288। अब पूरा का बट्टे कितना लिख सकते हैं 31, 68। ओके, 31, 68। जब इन दोनों को काटेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा 12 के बराबर। तो HCF इसका कितना हो जाएगा 12, दैट इज आंसर।
अब काटना तो आप लोग काट ही लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए उसके बाद से चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। याद रखना है आपको क्या, सहअभाज्य संख्या। खुश रहो, सहअभाज्य संख्या। तो क्या अनु बताओ बनी, तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य। पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं। जब तक हमें सहअभाज्य संख्या नहीं पता रहेगा तब तक हम कैसे जान सकते हैं इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो कैसे जान सकती हैं बहनी ना, उसे अभाज्य कहते हैं। यही तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। ए लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट, ओए इधर देखो। सहअभाज्य संख्या, सह मतलब होता है अपने आप, सह अभाज्य, अभाज्य मतलब जो किसी से दूसरे से भाज्य न हो। तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं। सहअभाज्य संख्या जैसे बताइए बाबू, तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक या स्वयं से विभाजित हो। जैसे कि पहला आपका ऑप्शन दिया है, देखिएगा 14 दे दिया है, 35 दे दिया है। तो अगर हम बात करेंगे तो 7 से कटेगा 7 दूना 14, 7 पचे 35। क्या ये अपने आप से कटा है, नहीं। क्या अपने आप से कटा है, नहीं। क्या किसी और संख्या से कटा है, तो कटा, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे बी का, तो 18 और 25 दिया है, 18 और 25 दिया है। तो ये बताइए क्या 18, लिसन टू मी, क्या 18 दोनों संख्याएं एक दूसरे से कटेंगी। 18 जो कटेगा जिस संख्या से, क्या उसी संख्या से 25 कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें क्या ऐसा दिखाई दे रहा है, ए लिसन टू मी, अगर कहें 18 या तो 2 से कटेगा, या 3 से कटेगा, या तो फिर 6 से कटेगा, या तो फिर 9 से कटेगा। यस या नो, एक से ज़्यादा संख्या से तो कट रही हैं, लेकिन क्या दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट रहे हैं। तो जब दोनों संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटेंगी, वही हमारी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या। ओके। क्या इसमें 31 और 93 दिया है, 21 त्याई 93, 21 त्याई 93। देखिएगा अगर 31 से करना में 31 काट रहे हैं, 3 से कट जा रहा है, तो ये तो 31 भी कट रहा है और उसी के पहाड़ा में क्या आ जा रहा है, 93 भी आ जा रहा है। तो क्या ये होगा सहअभाज्य संख्या, नहीं होगा। ओके। फिर से क्या कर रहा है, 32 और 62 दे दिया, 32 और 62 दे दिया। देख रहे हैं, अगर इसको हम काटना चाहें तो कट जाएगा, किसी न किसी संख्या से तो कटेगा जरूर, लेकिन ये दोनों संख्या से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। किससे काट सकते हैं आप लोग, अगर हम कहें 2 से काट रहे हैं तो 2 एक 9, 2 6 12, 16 दूना 32, और फिर से 2 से काट रहे हैं तो 2 3 6, 2 एक 9 31 से। देखिएगा क्या ये संख्याएं 2 से भी कटा है, ये भी 2 से कटा है कि नहीं कटा है। तो क्या ये सहअभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। हम कहें ना कि सहअभाज्य संख्या का मतलब हो जाएगा वो किसी संख्या से कटे, लेकिन जब युग्म बना रहा है तो वह दोनों एक दूसरे से न कटे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। हम कई बार आपसे बता चुके हैं कि हम बाबू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप पास हो जाएं। पता चले कि हम कहें कि 100% है, यही रट्टा मार लो, आई पेपर में आइबे ना करे, पटा दीजिएगा। क्या कहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अगर सही से पढ़ लिए ना तो पास तो जरूर हो जाएंगे। पास होने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसी से ना आएगा ना बहनी लोग। ए बाबू आप लोग बताइए, इसी से ना आएगा तो इसमें दिक्कत किस बात की होगी, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आप हमें बताइएगा, ए प्रिंस बताओ तो 144 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों का घात पूछ रहा है। 144 बताओ तो क्या हो सकता है, एक घात पूछ रहा है, कितना घात हो सकता है। 144 के घात में देखिएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग होगा, घातों का योग होगा। घात का योग की बात कर रहा है, विशेषता ध्यान देना है। क्या ध्यान देना बाबू कि घातों का योग मतलब कि अगर मान लीजिए, सुनिएगा,
अगर हम कहें 3 पर 2 आ रहा है गुणा 5 पर 4 आया है, तो इन दोनों को जोड़ना होगा, तो 4 2 6 होगा, 4 2 6। लेकिन इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर मेरे हिसाब से यह 12 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 12 का। तो थोड़ा सा फटाक दे यहाँ पे पकड़िए, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। और जब 12 का वर्ग हो जाएगा तो 12 को तोड़ना आप चाहेंगे तो किस में तोड़ सकते हैं? तो 4 गुणा 3 में, तो दोनों का वर्ग होगा ना, दोनों का होगा कि नहीं होगा? तो क्या इसमें और कुछ टूटने वाला है? तो आप कहोगे जी सर। तो 2 पर 2 गुणा 3 पर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहते हैं सही से, तो 2 पर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 3 पर 2 हो जाएगा। यस या नो? अगर इन दोनों को हम आप ऐड कर दे रहे हैं तो 4 + 2 = 6, दैट इज आंसर। क्या हार्ड है? क्या हमें लॉस ऑफ फंक्शन निकालना पड़ा है? नहीं। समझ रहे हैं? कब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिया गया HCF कितना दे दिया है? 252 और 594 बराबर दे दिया है 18। कह रहा है तो LCM ज्ञात कीजिए। LCM तन्नू बताएगी बनी क्या लगा सकते हैं इसमें? आपका क्वेश्चन दे दिया, अब बताइए इसमें क्या आप लगा सकते हैं। सुनिएगा, 2 संख्याएं दे दिया है, हाई A दे दिया है और हाई B दे दिया। HCF आपका कितना दे दिया है? 18। देख रही हैं? हाँ, आपसे क्या कहें? जो सबसे बड़ा हो। तो LCM का मतलब हो जाएगा कि देखिएगा LCM = 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 252 गुणा 594। अब पूरा का बट्टे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। काट के देखिए क्या कुछ किसी संख्या से कटने वाला है? तो 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54। अगर 3 18 तिहाई 54 कितना है बच रहा है? 5 बच रहा है। तो 5 अगर देंगे तो 18 तिहाई 54। देख रहे हैं? कट गया। तो इससे ही कट गया। 3 33 से इसमें गुणा कर दीजिए। LCM यही ना बाबू? तो जब 33 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आने के चांस दिखाई दे रहा है? बोलिएगा 33 से गुणा करके फटाक दे आप लोग कीजिए। तो 33 का गुणा करके बताइए कितना इसमें आ रहा है? कितना आ रहा है बाबू? आ गया? चलिए वेरी गुड। कितना आ गया? 83 16 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करके देख लीजिएगा। अगर आसान करना हो तो 30 + 3 कर दीजिएगा और तेजी से हो जाएगा। 30 + 3 कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? आप ऊपर नीचे मान लीजिए 552 नहीं करना चाहते हैं, गुणा 33 नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए ना। आप कैसे कर दीजिए? 552 देखिएगा 552 गुणा 30 + 3 कर दीजिएगा, ये तो हो जाएगा ना। कर लीजिएगा, 0 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा और फिर से इसका 5 3 15 का 5, 3 दूना 6 1 7 और प्लस 3 का गुणा कर दीजिएगा इसमें। तो 3 दूना 6 5 3 15 का 5 और फिर से 3 दूना 6 1 7 जोड़ दीजिएगा 6। इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 6 5 11 का 1। इसका इसमें गुणा कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 1 13 का 3 और इसमें 8 दिखेगा। ठीक है? किसी देखो मैथ एक प्रकार का जादू है, जादू बस हमें आना चाहिए। ठीक है ना बाबू लोग? उसके बाद से फिर से देखिएगा एक क्वेश्चन और कह रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या हो सकती है। चलिए अभाज्य संख्या थोड़ा सा हमसे सुन लीजिएगा बहनी और बाबू लोग। अभाज्य का मतलब होता है जो किसी संख्या से क्या हो? अभाज्य संख्या। देखिएगा, एक पढ़ेंगे सम संख्या, एक पढ़ेंगे विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या सुन लीजिएगा। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और 1 से विभाजित होती हैं, जो स्वयं और 1 से विभाजित होती हैं। तो सबसे सुनिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या 2 होती। अभाज्य भी होता है और सम भी होता है। क्या ये बातें समझ में आई?
तो सबसे क्या कर रहा है, इसमें 0 दे दिया है, 1 दे दिया है, 2 दे दिया है और 8 दे दिया है। तो कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सम संख्या भी 2 ही होता है। ओके, फिर से वही कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन को समझिएगा, जहाँ बड़ी से बड़ी की बात करेगा, कौन सा? बड़ी से बड़ी की बात कर दे, वहाँ आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम। दिमाग में बैठाइए, जहाँ बड़ा सा बड़ा कहे क्या निकालना है? एलसीएम। जहाँ छोटा सा छोटा कह दे, क्या कहे? छोटा सा छोटा। तो जहाँ छोटा सा छोटा कह दे वहाँ HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हैं ना? तो इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 256 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष मिले? 5 शेषफल मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा तो इस क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा बाबू? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा से आपको घुमाने के लिए दिया है कि किससे हम क्या करें, गुणा करें कि यह पूर्णतः क्या हो जाए? डिवाइडेशन हो जाए। तो बताओ, तुम बताना मिथिलेश, क्या किया जा सकता है बाबू? 1037। हाँ, इसमें कह रहा है कि विभाजित करने के में प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो। तो प्रत्येक स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? 5 को माइनस कर दीजिएगा। प्रत्येक स्थिति में क्या करना होगा? 5 को माइनस कर दीजिएगा। 0 हो जाएगा, 40 240। इसमें से घटाएंगे तो 2 32, 1032। देख रहे हैं? अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका? हाँ, A बराबर BQ प्लस RQ, या तो फिर डायरेक्ट आपको इसका क्या निकालना होगा? सुनिएगा, इसका हमें निकालना होगा। पहले तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ बड़ी से बड़ी कहे, सॉरी गलती हो गया था। जहाँ बड़ी से बड़ी कहे ना बाबू, बड़ी से बड़ी कहे वहाँ पर HCF कीजिएगा। क्या कीजिएगा? HCF। जहाँ छोटी से छोटी कहे वहाँ पे क्या करना होगा? LCM करना होगा। सॉरी, उसके लिए मिस्टेक। ओके, जहाँ बड़ी से बड़ी कहे वहाँ क्या हमको करना होगा? HCF करना होगा। जहाँ छोटी से छोटी कहे LCM करना होगा। तो एक बात थोड़ा से देखिएगा, 24 है, यहाँ क्या है? 24, 240 है। क्या 240 ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्या? तो 24 से भाग करके देख लीजिएगा। 1000 कितना है? 32 है ना? तो कितना बार में जाने की चांस है? 20 बचे 100। 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 है ना, तो 4 बार में लेके जाइए। 4 चौको 16 का 6 और 4 दूनी 8 1 9 हो रहा है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक हासिल इसको दे देगा तो 13, 13 में से 7 6 13 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 24 तिहाई 72। तो कितना में जा रहा है बाबू? 43। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या 43 है। किससे कट रहा है? अच्छा, 24 से कट रहा है ना, सॉरी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 24 है। जो कटता है उसी से किया जाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या बाबू? 240 नहीं है, 240 था ना, 240 था। तो हम पूरा लेके चले ना। देखिएगा, मान लीजिए इधर देखिएगा, यहाँ 240 कर दीजिए। एक बार और समझ लीजिए, 240 है ना, तो कितना से लेके जाना है? 1032 में ये लेके जाना है। को बार ले जाने के चांस दिखाई दे रहा है? तो 2 बार में एक पूरा कितना बार में लेके जा सकते हैं? 4 बार में। तो 4 बार में थोड़ा सा लेके चलिए। तो 4 0 या 0, 4 चौको 16 का 6 हो रहा है, और 4 दूनी 8, 8 1 9 9 ही ना आ रहा है। 5 बार में लेके देखिए, 5 बार में लेके देख लीजिए कितना आ रहा है। ज़्यादा हो जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 7 6 13 कट जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 240 को ले लीजिएगा, ठीक है। अब काट के देखिए कितने बार में जाने का चांस दिखाई दे रहा है? 72 है ना, तो कितने बार में जा सकता है? 7 बचे 35, ज़्यादा हो जाएगा ना। चलिए 5 बार में लेके देखिए, 5 बार में लेके देखिएगा। 5 दूना 10 का 0 और 5 7 35, 35 1 36, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो इसका आधा कर दीजिए 3 बार में। 3 से 3 दूना 6 और 7 3 का 21 हो जाएगा। घटा दीजिए तो घटेगा तो कितना बचेगा बाबू लोग? 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, कट जाएगा 72। अच्छा 2, 72 को यहाँ डाल दीजिए, ठीक है।
तो कितना बार में जा रहा है, 3 बार में, ठीक है। तो पूरा यानी कि इसका लॉस कितना HCF कितना आ जा रहा है बाबू, 24। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, हार्ड नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से संख्याओं में परिमेय संख्या है। सुनिएगा, थोड़ा से घुमा के क्वेश्चन देगा ये परिमेय वाला में। याद क्या रखना अन्नू, आप बताएंगे भी नहीं कि परिमेय संख्या का कंडीशन क्या क्या है। हाँ, परिमेय संख्या पहले नंबर वह करड़ी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बट्टी में आप कह सकती हैं, पूर्णतः विभाजित में स्थिति में कर सकते हैं। हाँ, जो पाई के रूप में न हो। किसके रूप में ना हो, जो पाई के रूप में ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा करड़ी में 9 पहले ही से दिखाई दे रहा है। कर निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, तो क्या है, तो करड़ी में 9 क्या परिमेय संख्या है, राइट है। क्योंकि इसका जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी वर्ग करेंगे तो सुनिएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो तुम बताना जरा। कर है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या समझेंगे आप। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, 6 है, 72 है, 120 है, देख रहे हैं। अब बताइए कैसे कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड ना। तो आप तोड़ के देखिए ना कि सर इसको तोड़ना चाहें तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, यस या नो। इसको तोड़ना चाहे तो 24 तिहाई 72, यस या नो। 24 तिहाई 72 मतलब अगर इसको लिखना चाहते हैं तो 24 गुणा 3 कर सकते हैं। इसको और भी तोड़ा जा सकता है, तो क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24। इसको और तोड़ दीजिए ना, 12 दूना 24, तो 8 तरीके 24। तो 8 को इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 8 तरीके 24, 3 गुणा 3 हो जाएगा। देख रहे हैं, अरे हम सब टिटिमा ख़त्म करवा रहे हैं इसी निकालने के लिए। ये तो शॉर्ट में आपको समझना है ना, लेकिन आप लोग एकदम ऐसे लिखिएगा। अभी समझा रहे हैं कैसे इसको लिखना है, ओके। तो 112 है ना बाबू, 120 है ना, तो कैसे कर सकते हैं, 120 को अगर तोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर 60 गुणा 2 कर सकते हैं। तो 60 गुणा 2 करेंगे तो 2 गुणा 60 हो सकता है। 60 को कितने तरीके से तोड़ा जा सकता है, 60 को अगर हम तोड़ना चाहें तो कितने तरीके से, हाँ 20 तिहाई 60 मतलब 2 गुणा 20 गुणा कितना हो सकता है, 3। अब इसको तोड़ दीजिए तो 2 गुणा 4 को तोड़ेंगे तो 4 5 20 होता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो रहा है, यस या नो। अब कह रहा है कि इसका HCF ज्ञात कीजिए। HCF इज इक्वल, देखिएगा जो दोनों में मिले तीनों में मिले उसी को ना कर सकते हैं। तो 2 इसमें है, देखिएगा 2 इसमें है, सबसे कम वाला ही। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। देखिएगा 3 इसमें है, यस, 3 इसमें है, यस, 3 इसमें है, यस, तो क्या हो जाएगा, गुणा 3। तो कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। HCF कितना हो गया, 6। अब LCM की बात कर रहा है, LCM की बात कर रहा है, तो कितना कर सकते हैं, देखिएगा 2 तो सब में, इसको तो पहले ही लिख लीजिएगा, 2 गुणा 3, ठीक है। अब देखिएगा 1 है, 2 गया, 2 गया, 3 गया, 3 गया, 3 गया, ख़त्म। 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिख लीजिएगा, गुणा 2 हो गया। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो इसको भी क्या लिख लीजिएगा, 2 लिख लीजिएगा। 3 वाला तो गोलियाँ हैं उसको लिख ही लिए हैं। 3 इसमें है और 3 इसमें नहीं है ना, नहीं जो रहेगा उसको भी लिख लेंगे, गुणा 3। 5 इसमें है और कहीं 5 नहीं ना, 5 लिख लीजिएगा, ठीक है, ये मिटा देना। तो क्या मिल जाएगा बाबू लोग, इसका 2 दूनी 4, देखेगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। सुनिएगा 2 दूनी देखा 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72। अब 72 पछे यही ना, 72 पछे 5 दूना 10 का 0, 5 सत्ते 35, 1 36। LCM कितना आ गया इसका, 360 आ गया। हाँ बोलिए, 360 आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हाँ चला, आज कुछ है कहा, चालू हो गया।
क्या हुआ? चालू हो गया। क्यों चालू कर दिया? रुको रुको सभी, अब इधर मिट्टी में मत मिलाओ, क्योंकि मिट्टी में मिलाने वाले बहुत लोग मिट्टी में खुद मिल चुके। इधर देखना, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये ना है। इसको हल करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि अपरिमेय संख्या कहते किसे। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बटा हर के रूप में न लिखा जा सके, उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको अगर हम हल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर मान लीजिए, माना प्रिंसी, माना 5 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है? हाँ बोलिए। परमाणु खत्म करवा दिया। तब ठीक है। माना कि 5 प्लस करड़ी में 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए 5 प्लस करड़ी में 3 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलिएगा। अब क्या हम इसका इसमें गुणा कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा? 5 प्लस करड़ी में, इसको नहीं, 5 को आप यहीं पर आने दीजिए, इसी को उठा के इधर कर दीजिए। ओके, तो क्या लिख सकते हैं? P बटा Q माइनस करड़ी में 3 बराबर 5। क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बताइए अर्पिता, क्या इसमें हम कुछ और कर सकते हैं? बहनी बताओ, क्या ये जो वाक्य हम लिखे हैं एकदम सही है? बोलो। गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि हमें तो P बटे Q है, तो परिमेय है, तो हमें परिमेय संख्या उठाना पड़ेगा यहाँ पे। यस या नो? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसको हम सही तरीके से लिखना चाहते हैं, खुश रहो बाबू, इसको हम सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो P प्लस करड़ी में देखिएगा P बटा Q, खुश रहो बनी, माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, हो जाएगा। करड़ी में 3 अब इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस करड़ी में 3 P सॉरी, बस इसको यहीं पर ऐसे रहने दीजिए, करड़ी में 3 रहने दीजिए, सबसे आसान। अब सही है ना? क्या लिख सकते हैं? P बटा Q माइनस 5 बराबर करड़ी में 3 हो सकता है। अब जब हम कह सकते हैं यहाँ पे अवधारणा क्या होगा अर्पिता? अब बताइए बनी, तो इसका अवधारणा क्या लिख सकते हैं? P बटा Q ऐसे लिखेगा, P बटा 5 से कहाँ विभाजित? देखिएगा कहीं आप बट्टे में की है क्या? ऐसे आपको नहीं लिखना होगा, तो गलती कर देती तुम। P बटा Q क्या चलवा? परिमेय संख्या है, इसलिए 5 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या। ओके, तो इसको इतना न बढ़ा चढ़ा के बस एक सिंपल सा लिख देना, चूंकि 5 बटा सॉरी P बटा Q माइनस 5 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इसलिए ठीक है ना बाबू? यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? इसलिए करड़ी में और एक पक्ष बराबर होते तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना बाबू? किंतु इस बात से क्या हम सहमत हैं कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होगा? विरोधाभास है ना? किंतु यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? किंतु इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त हो रहा है, इसलिए देख रहे हैं ना? इसलिए
5 क्या है बाबू, 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। ओके, दैट इज आंसर। यहीं पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, PROVED, इति सिद्धम, इति सिद्धम। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सबसे शॉर्ट में किया कि क्या है कि माना 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर P बटा Q। यस या नो? अगर हम P बटे Q को यहीं पर आने दें, 5 को उठा के इधर कर दें तो 5 P बटा Q माइनस 5 बराबर कड़ी में 3। यस या नो? तो हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि P बटा Q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 3 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। किंतु इस तथ्य से यह विरोधाभास हो रहा है अतः या इसलिए 5 प्लस कड़ी में 3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। पूरा कितने नंबर का आएगा आप लोग का, 2 ही नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का, 2 ही नंबर का। तो आपको पूरा 2 विरोधाभास लिख दिए थे, उसके लिए सॉरी। सिद्ध कीजिए कि करड़ी गिरी बाबा, करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन कौन सिद्ध कर लेगा, हैंड्स अप कर दे, हो जाएगा। चलिए फटाफट कीजिए तो, हाँ फटाक दे कीजिए तो इसको। हाँ, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। तो जब माना हो करती हैं तब क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड। तब करड़ी में 2 बराबर P बटा Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा Q डज नॉट इक्वल 0। ओके, दोनों पक्ष कवर, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा P तथा Q क्या है, अभाज्य संख्या। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सभाज्य संख्या का कंडीशन क्या है, इसका 1 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है। ओके, हम वही सभाज्य संख्या का मतलब इसका 1 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो। तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का क्या कर सकते हैं, वर्ग करने पर। तो लिखा जाएगा दोनों, इधर दूर से थोड़ा सा लिख रहे हैं, उधर लिखने में सही रहेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो क्या मिलेगा, करड़ी में 2 का वर्ग बराबर P का बटा Q का होल स्क्वायर। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। या इधर इसको इधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब बताइए 2 को अगर हम इधर भेज दें तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूँकि देखिएगा यहाँ सुनिएगा, अगर ये गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि P स्क्वायर 2 से भाज्य, हाँ ऐसे कर दीजिए, चूँकि P स्क्वायर 2 से पूर्णतः भाज्य, विभाज्य है या भाज्य, दोनों लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विभाज्य लिखते हैं, विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, तब
तब 2q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m माना लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम थोड़ा सा ऊपर से मिटाना चाहते हैं तो ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं ये वाला, क्योंकि थोड़ा सा आसान रहेगा ऊपर लिखने में। हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मान लिया है ना कि 2q बराबर m। ओके, तो 2q की जगह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m। तो चूंकि m का क्या है, q का स्क्वायर है, इसलिए m का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या कि हम p स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, m। इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा। यस या नो? तुम लोग क्या डिस्कशन कर रहा है यार, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कागज खा रहे हो, बताइए। हाँ हाँ हाँ, कागज खा रहे हैं। थोड़ा सा कम डिस्कशन करो लो। तो क्या था, q बराबर क्या था, 2q बराबर 2m कर दीजिएगा, क्यों q की जगह हम कोई और मान रख दे रहे हैं। चलिए ना, q बराबर हम अगर 2 रखना चाहते हैं, q बराबर तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तभी तो हमको मिल जाएगा। उससे अच्छा कि 2q बराबर क्या रख सकती है, आपको मर्जी। बाबू रुकोगे, तुम लोग को हुआ क्या है। अब क्या लिखा हुआ था, चूंकि p स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए p भी क्या होगा, 2 से, p भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इसका मतलब अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं तो जानते हैं क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि अगर 2 देखिएगा p 2 से विभाज्य होगा, इसलिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो p बराबर क्या बराबर, p बराबर 2m। किसके बराबर, p बराबर 2m। इस p बराबर हम रख रहे हैं। ओके, तो ये बताइए 2 यहाँ p का स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, 2m का होल स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। ये से नो, तो अगर हम लेके चलें तो 4m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 2 से हम 2 काटना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर बराबर q। अब बताइए, हाँ q स्क्वायर। तो ये बताइए अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या 2 q को विभाजित करेगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा, 2 क्या q को विभाजित करेगा। यस या नो? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2m स्क्वायर, ठीक है सला, या चूंकि 2 ठीक है q को विभाजित करेगा, q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है बाबू, विभाजित करेगा, ठीक है। हाँ, किंतु इस तथ्य से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण, इसको क्या मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, मान सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या देख रहे हैं, सभाज्य का मतलब होता है कि जो एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड न हो। तो ये बताइए 2 से p स्क्वायर विभाजित हो रहा है, यस या नो, 2 से p स्क्वायर विभाजित हो रहा है, 2 से p स्क्वायर विभाजित और p भी विभाजित हो रहा है ना। यहाँ देखिएगा 2 से q भी तो विभाजित हो रहा है, और हम आपको क्या समझाएं, हम कहे हैं कि दोनों एक संख्या से विभाजित नहीं होंगे। यहाँ 2 से भी विभाजित हो रहा है p, यहाँ भी 2 से विभाजित हो रहा है q, दोनों एक संख्या से विभाजित हो रही हैं, यस या नो। तो जब दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रही हैं तो क्या अभाज्य अभाज्य गुणनखंड क्या कहता है कि उसमें एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसमें तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो इस बात से क्या हो रहा है, हमें विरोधाभास हो रहा है कि करड़ी में क्या है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या मतलब होगा, अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है बाबू, सह अभाज्य गुणनखंड का विरोधाभास हो रहा है। क्या लिखा जाएगा, सह अभाज्य गुणनखंड का क्या हो रहा है बाबू, विरोधाभास हो रहा है,
भास हो रहा है इसलिए ठीक है ना बाबू, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। दैट इज आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, PROVE इति सिद्धम। ओके, हो गया ना। एक और हमें बताना था जो क्या हो, बट्टे में हो, गुणन के रूप में हो। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो सेम टू सेम प्रोसेस कैसे लेके चलना है सुन लीजिएगा, यहीं पे हम समझा रहे हैं। मानिएगा कि माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 करड़ी में 2 बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है। यस या नो। अब लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो 3 करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर होगा, तो 9 हो जाएगा। आज गुणे कितना हो जाएगा, तो इसको पहले वर्ग मत कीजिएगा, पहले बराबर P बटा Q रखे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा इधर भेज दीजिएगा, तो करड़ी में 2 बराबर P बटा 3Q हो जाएगा, होगा। तो अब लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P का स्क्वायर बटा 9Q का स्क्वायर। यस या नो। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, इसका यह इधर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं बाबू, मिल जाएगा हमारा कि P स्क्वायर बराबर 18Q स्क्वायर। यस या नो। अब लिखिएगा कि चूँकि 18 ऐसे लिखिएगा, 18 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 18 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना बाबू। इसलिए माना कि P बराबर 2m, P बराबर 2m, तो जब P बराबर 2m करेंगे तो इधर ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर हो जाएगा। काटेंगे, ठीक है ना बाबू, तो जब काटेंगे तो इसमें भी वही प्रोसेस मिलेगा, क्योंकि ए भी तो 18 को भी P को विभाजित करेगा, 18 भी तो P को विभाजित करेगा, और जब 18 भी P को विभाजित कर रहा है तो इससे हमें क्या सिद्ध देखने को मिल रहा है कि यह अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। कर लेंगे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी वैसे लेके चलना है, कहिए तो बता दें, और नहीं तो फिर आगे लेके चलें, हो जाएगा। रुक जाइए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में 100% लड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जिस बेस पे मैं पढ़ाया हूँ 100% उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं देगा, या तो दे सकता है या तो उसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन दे देगा, बस संख्या का मान बदल देगा। इसलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।